नमस्कार दोस्तों, मैं श्रुति। स्वागत है आपका भारतोदय में। तो आज हमारे साथ विनोद शर्मा जी जुड़े हुए हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़े कुछ सवाल जवाब हम इनसे करेंगे। तो सर ये बताइए, जो बीजेपी है उन्होंने कांग्रेस को क्या फंसा लिया है शैलजा कार्ड फेंक कर, शैलजा कार्ड का यूज करके? बीजेपी को जो है ना, शैलजा से तो कोई लेना देना है नहीं। तो लेकिन बीजेपी ने कि दलित कार्ड खेल रहा है। दलित जो वोट है ना, जो दलित वोट जिस तरफ भी जाएंगी उस वहाँ पे इस समय जो है काफ़ी प्रभावित करेंगी वो चुनाव को। तो उसमें ऐसा करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती दिखाई दे रही है। क्यों इस समय जो क्योंकि शैलजा के भी अंदर कहीं ना कहीं इच्छा है मुख्यमंत्री बनने की, या कम से कम जो कोई मंत्री बनने, क्योंकि वो ना उसकी टिकट भी मांग रही थी कांग्रेस से, विधानसभा की टिकट मांग रही थी वो। भाई कहीं ना कहीं कम से कम वो शायद उप मुख्यमंत्री बन जाती या फिर मंत्री बन जाती। तो इसमें ना राजनीति में क्या है, अपनी कुछ ना कुछ अंदर जो है अपेक्षाएं होती हैं। तो शैलजा को भी लगता है कि उधर से उम्र भी, इतनी उम्र इंसान की है नहीं। ये राजनीति 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं, फिर विपक्ष आ जाता है। तो वो देखता है कि अब इतने साल में भाई इसके बाद आगे समय कैसा रहेगा पता नहीं। तो सेंटर में तो जो है सरकार बीजेपी की है, अगर वो एमपी हैं भी तो विपक्ष में ही हैं। यहाँ पे वो चाहती थी विधानसभा का चुनाव लड़ लें, विधायक बने। अगर सरकार कांग्रेस की उनको आती दिखाई दे रही थी तो उनकी शायद इच्छा थी कि वो कुछ ना कुछ तो बनी जाएगी। हो सकता है इस बार कांग्रेस में जो सरकार आएगी, क्यों ऐसा उप मुख्यमंत्री का कार्ड भी खेला जा सकता है, कोई ना कोई दलित से या किसी ओबीसी से। इस प्रकार से अगर कोई गुंडागर सीएम बन रहे हैं तो ऐसा ऐसा लगता है। तो वो जो शैलजा इस बात से कहीं ना कहीं उसमें नाराज है कि अगर उनको टिकट यहाँ से दे देते तो शायद वो कहीं ना कहीं से, तो फिर वो उनकी इच्छा जो थी अंदर वो मुख्यमंत्री बनने की उनके दिमाग में रहता कि शायद मैं मुख्यमंत्री बन सकती हूँ या फिर जो है कोई मंत्री बन सकती हूँ। लेकिन अगर ये भी पक्का है कि अगर ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी इस कार्ड को पूरा खेलने में कामयाब हुई और दलित वोट काफ़ी जो कांग्रेस की तरफ जाने वाला था वो प्रभावित हुआ, तो जो हमने जो विश्लेषण किया है ना पिछले 20-25 सीटों का, वो सारा गड़बड़ाने वाला है। उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ जाएगा। तो हमने उसमें कहीं में कहा भी कांग्रेस जीत रही है, वहाँ पे कांग्रेस जीत रही है, तो कांग्रेस जीत रही है, तो वहाँ पे ये वोट है ना 10,000 15,000 वोट जो प्रभावित करेंगी। तो इस वोट को ज़्यादातर जो है कांग्रेस की तरफ था। अगर ये कहीं ना कहीं वहाँ से छिटक गई तो ये भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, फायदा होने वाला है। तो अगर कुमारी शैलजा इतनी ही पावरफुल है जिनसे पूरा चुनाव प्रभावित हो रहा है, तो कांग्रेस को तो उन्हें अपना सीएम फेस घोषित कर देना चाहिए। अगर इतनी उनमें प्रभावित कर रही हैं वो, इतनी सीटों को, इतनी जनता को। शैलजा प्रभावित नहीं कर रही और ना ही व्यक्ति विशेष की जो है राजनीति में लड़ाई लड़ी जा रही है। मैंने पहले भी कहा था कि राजनीति में योग्यता तो देखी नहीं जा रही, राजनीति में तो कास्ट देखी जा रही है। अब जिस कास्ट से शैलजा जी आती हैं वो एक भारतीय जनता पार्टी ने कार्ड खेला है। अब दलित समाज की जो वोट है वो एक जगह एक मुश्त न जाए, तो इस तरह से वो प्रभावित कर रही हैं। अब शैलजा के माध्यम से वो किसी न किसी तरह से वो वोट जो है कांग्रेस से छिटक जाए, तो उसमें जो है एक बड़ा, शैलजा इधर आए ना आए, बीजेपी में आए ना आए, इससे बीजेपी को नहीं है। लेकिन वो जो दलित वोट है तो वो किस तरह से जो है वहाँ से छिटक सकता है। चाहे शैलजा वहाँ भी है, उसको भी कुछ योजना पार्टी बनाएगी बीजेपी, भी वो कैसे जो है छिटक सकता है। हो सकता है कि बीजेपी, क्योंकि इसमें बीजेपी को जो है ना शैलजा की जो चिंता है ना कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को हो रही है। बीजेपी को हो सकता है कि जैसे कुछ छोटी सी बात आ जाए कहीं से ना, कोई बात आएगी तो उसको प्रोटेक्शन कांग्रेस वाले की बजाय तो बीजेपी करेगी प्रोटेक्शन। बीजेपी कहेगी नहीं, हम दलित की बेटी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा होगा। क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में हर कोई करता है। चुनाव में क्या है ना कुछ होता कुछ है, दिखता कुछ है। कांग्रेस ने भी पीछे किया है। पिछला जो चुनाव हुआ, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस ने क्या किया है, भारत वो कांग्रेस बीजेपी अपने ना उसमें अपने ही जाल में फंस गई। कैसे फंसी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया कि 400 सीटें पार आएंगी, हमारी आनी चाहिए, और उसमें फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे ये चला गया ऊपर से कि 400 सीट अगर हम की ज़रूरत है हमें, और 400 सीटें अगर आ जाती हैं तो हम संविधान बदलेंगे, उसमें बदलाव करेंगे। वो संविधान बदलने के क्या कहना चाह रहे थे,
वो कुछ और कहना चाह रहे थे। लेकिन जब उसकी स्ट्रैटेजी जो बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, वो कहीं और लेके चले गए। जहां पे को बीजेपी वार करना चाह रही थी, अपने ही चक्कर में वो फंसी वहां पे, और कांग्रेस ने उसको पूरी तरह से फंसा लिया। उसके बाद क्या हुआ, वो दलित के उस संविधान को अंबेडकर से जोड़ दिया गया, दलित से जोड़ दिया गया। उनको ये कहा गया कि आपका जो आरक्षण जो है ये बदलेंगे नहीं, ये जो 400 सीट लाने के बाद संविधान बदल रहे हैं, ये बाबा अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उसमें आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करेंगे। जबकि ऐसा था नहीं, दूर दूर तक ये था नहीं, उसमें बीजेपी के मन में भी ऐसा नहीं था कि संविधान बदल गया, हम ऐसा करने वाले हैं। लेकिन चुनाव है, चुनाव में उसका जो है जगह जगह उनके प्रत्याशी उठा के संविधान को चले, और दलित समाज को ऐसा लगा कि हमारे साथ ये जो कह रहे हैं तो ये ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। और जो वोट दलित समाज का जो है ना छिटका हुआ वोट था, बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित समाज का काफ़ी वोट जुड़ा हुआ था, वो सारा वोट जो है ना एक मुश्त हो गया, वो कांग्रेस की तरफ चला गया। और कम से कम 40-50 सीट ऐसी होंगी जो विपक्ष के पास आई हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं, जो 50,000 60,000 से जीतती होंगी। और मेरा ये मानना है कि जो भी उस विपक्ष में 50-60,000 से जो सीटें जीतती है ना, वो यही कार्ड है उसमें। क्योंकि हर लोकसभा पे कम से कम दलित समाज की वोट, एक हरियाणा में भी 1 लाख से कम कहीं नहीं होगी पूरे के पूरे उसमें। अब 1 लाख, कहीं 1.5 लाख, 1 लाख 1.5 लाख वोटों का जो है उसमें एक ही पार्टी में चले जाना, या वो दूसरी पार्टी से छिटक जाना, तो ये बड़ा प्रभावित करता है। तो 40-50,000 60,000 तक की जो जीतते रही है विपक्ष की बीजेपी के खिलाफ, वो सीधा सीधा जो है ये जो दलित कार्ड खेला गया था कांग्रेस के द्वारा, तो वो उनको इतनी सीटें उन्होंने जितवाई हैं। ये सीटें 3 सीटें हरियाणा में भी कम से कम ऐसी हैं जो इस दलित कार्ड से बनी है। शायद रोहतक और सिरसा तो काफ़ी मार्जिन से हैं, उसमें कम मार्जिन हो जाता, लेकिन 3 सीटें तो बिल्कुल जो बीजेपी जीत जाती है अगर ये दलित कार्ड इतना बड़ा कांग्रेस नहीं चलाती। तो क्या तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बना सकती है? अगर ये दलित जो कार्ड खेला जा रहा है, अगर इसमें बीजेपी कहीं कामयाब हो जाती है, तो जरूर जो है किसी न किसी तरह से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है। क्योंकि इसमें जो शैलजा का जो कार्ड है, शैलजा का प्रति जो प्रेम बीजेपी का है, तो ये कहीं ना कहीं कामयाब हो सकता है कि बीजेपी, मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी यही कह दे इस चुनाव में कि 2.5 साल मुख्यमंत्री हम नायब सैनी को बनाएंगे, और 2.5 साल मुख्यमंत्री दलित की बेटी शैलजा को बनाएंगे। ये कार्ड भी अगर बीजेपी फेंकती है तो ये बड़ा प्रभावित कार्ड हो जाएगा। हो सकता है शैलजा जो है बीजेपी ज्वाइन कर ले इस बात से, क्योंकि वैसे भी चलो बीजेपी में आएगी नहीं आएगी शैलजा, लेकिन इसमें बीजेपी का उसने शुक्रिया जरूर करना चाहिए कि इतना प्रचार जो है कभी शैलजा का नहीं हुआ जितना इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसका किया है। तो उसका जो है धन्यवाद करना चाहिए उन्हें, भारतीय जनता पार्टी का, कि उन्होंने भी, उनकी वजह से भी उनका काफी कद इस बार जो कांग्रेस पार्टी में शायद इतना प्रचार करने में तो इतना पैसा लग जाता प्रचार है। प्रचार किसी का होता है, किसी तरह का भी प्रचार हो, तो विपक्ष प्रचार कर रहा है तो अच्छी बात है। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस में उनका कद अगर कांग्रेस में भी रहेगी तो और बढ़ेगा, ये स्वाभाविक है। बीजेपी के उसका इतना प्रचार करने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को उनकी जो मांगे हैं वो माननी पड़ेंगी इसमें। तो इस तरह से जो है ना, अभी चुनाव जो है 15 दिन चलने वाला है। अभी चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि हमारा जो पिछला जो सर्वेक्षण, अगर ऐसा ही दलित कार्ड खेला गया तो काफी प्रभावित हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि जो चुनाव हैं आजकल वो कोई विशेषता के आधार पर, काम के आधार पर नहीं लड़े जाते, तो ये कास्ट के आधार पर लड़े जाते हैं और क्या क्या नीतियां बनाई जाती है। हमारा काम है कि हमारा जो चैनल का नाम है वो भारत उदय है। भारत उदय का मतलब भारत का उत्थान करना है। भारत का उत्थान कब होगा? जब इसमें देश में रहने वाला नागरिक जो है हर चीजों की जानकारी रखेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। तो इस तरह से राजनीति हमारी किस तरह से चल रही है, तो क्या क्या राजनीति में क्या क्या जो है दिखाई दे रहा है, और पर्दे के पीछे से क्या क्या होता है, तो ऐसी सभी जानकारियां जो आपको देने की कोशिश करेंगे। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि जब व्यक्ति इतना ज्ञानवान हो जाएगा तो उसको समझने लग जाएगा, तो वो राजनीति ऊपर उठेगी, तो भारत भी कभी उदय होगा, भारत का उत्थान होगा। तो इस प्रकार से जो ये राजनीति है, तो अभी क्वेश्चन जो मेरे पास आया था, तो अभी बहुत कुछ चुनाव में होने वाला है, और अगर ये चुनाव जो है तो बीजेपी इसमें कामयाब हो जाती है तो ये चुनाव पलट सकता है। तो ऐसी ही जानकारी
लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम अपना प्यार जरूर दिखाएं। धन्यवाद। देखते रहिए भारतोदय।